गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा माय हृदय प्रदेश बंदौ हनुमत लखन संग टिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र जी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। अखिलेश्वर महादेव की जय। रामचरित मानस के सुविज्ञ प्रेमी श्रोताओं दर्शकों, आज हम जो है 169 से लेकर 170 दोहे तक का प्रसंग सुना रहे हैं। समझ गए होंगे प्रसंग चल रहा है प्रताप भानु का। अच्छी पूरी वार्तालाप हो गई दोनों की और अब राजा शयन कर रहा है तो वो तो बेचारा सो गया विश्वास के साथ। और इधर ये रात में इनकी क्या क्या कार्यक्रम होता है, क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं वो देखिए। शयन की निद्रा को आयसुमानी आसन जाय बैठ छल ज्ञानी। देखो छल छंदी को भी ज्ञानी कहा है, छल में ज्ञानी, यानी छल में बड़ा निपुण था इसलिए उसको छल ज्ञानी कहा है। और आसन पे जाके वो तो बैठ गया और राजा थके हुए भी थे, विश्राम कर रहे समित भूप निद्रावती आई। ओ सो की सोच सोच अधिकाई। और राजा तो सो गए और अब ये चिंता कर रहा है क्या करना चाहिए। तो काल केतु निश्चरते हैं आवाज सु कर होई द्रपही बुलावा। वह कपटी सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आ गया। अरे वो तो रोज आता होगा भाई, उनकी तो मीटिंग चलती होगी, राक्षसों से दोस्ती थी वहाँ तो बड़ा। वहाँ जा कर के मतलब कहना चाहिए वो राजा जो है वो भी एक तरह से राक्षसी हो गया था। जिसके साथ रहो वैसी बुद्धि हो जाती है। तो वो रोज़ मिलन होता था। तो इसी समय क्या हुआ, ये तो बैठे थे, हो सकता आह्वान किया हो उसने, तो आ गया। और कौन 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 सा राक्षस था? वो राक्षस था वो, उसका नाम काल केतु। और इसी काल केतु ने तो सुअर बन करके, सुअर का रूप धारण करके राजा को परेशान करते 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 और यहाँ लेके आया था। अब देखो कैसे कैसे आओ, ये दोनों से पहले की बात हो गई थी। उनको देख लिया होगा उसने राजा को कि राजा इस प्रकार से जंगल में है। और राक्षस ने बताया होगा कि कोई राजा घूम रहा था। भाई एक काम कर, तू उसको घुमाते घुमाते इधर जा और अपन फिर देखते हैं उसके साथ क्या करना है। तो परम मित्र तापस इंद्रप केरा। अब तापस कहा उसे है, वो तापस राजा है, तपसी है वहाँ पर, वो बड़ा मित्र है उसका। दूसरे को इधर तपस्या भी कर रहा है और राक्षस तो मतलब भैया राक्षस भी तपस्वी होते हैं ना, तो ये भी जो है उनके साथ साथ तपस्या करता था। तो जाने सो जनी कपट घनेरा, और वो भी बड़ा कपटी था, बड़ा माया भी था। तेई के सत सुत अरु 10 भाई खल यदि अजय देव दुखदाई। और देखो उसका भी बड़ा लंबा चौड़ा परिवार था काल केतु का है। उसके 100 पुत्र थे और 10 भाई थे उसके। प्रथम ही भूप समर सब मारे विप्रसंत सुर देख दुखारे। हाँ भैया देखो भाई बदला ऐसा लिया जाता है। बच गया था इसलिए कहा है अग्नि को दुश्मन को छोटा मत समझो, उसको जो है पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। राजा ने सबको तो मार दिया, उसके भाइयों को पुत्रों को, और ये बच के भाग गया था। अब इसके भी अग्नि जल रही थी। तो देखो दुश्मन का मित्र होता है तो ये उनकी दोस्ती हो गई, क्योंकि राजा ने इसको भी निष्कासित कर दिया था। और ये काल केतु के परिवार को भी राजा ने नष्ट कर दिया था। क्यों कर दिया था? विप्र संत सुन देख सुखा लो, और संतों की सेवा कर लो, और विप्रों की सेवा करने का ये फल मिला राजा को। अब यही कह सकते हैं ना अपन कि होम करते हुए हाथ जलते हैं। राजा ने तो उस समय संतों की रक्षा की और यहाँ पर देवताओं को दुखी देख करके उनको सबको मार दिया। अब यहाँ पर आकर के भैया देवताओं को आकर के राजा के सामने आकर के उसकी रक्षा करना था, उसको पहले बता देना था। और ये भी ब्राह्मणों ने भी कब जब सामने मांस आ गया और तब आकाशवाणी जब क्यों होती भैया आकाशवाणी, ये देवता कहाँ सो रहे थे क्या सारे सब के सब? पर भैया इसलिए तुलसीदास जी ने पहले कह दिया कि सारा शंका मत करो भाई, सीधी सी बात है कि तुलसी झल भविता ये तो होना था। तो वैसा सारे आयोजन अपने आप इकट्ठे होते गए, सारी व्यवस्था होती गई और आकर के
काल केतु भी मिल गया, तपसी मिल गया और सारा षड्यंत्र भी बन गया उनका। तो अब वो तैयार था तो तेई खल पाछल बैर सवारा, तापसंद्र मिल मंत्र विचारा। दोनों मिल करके अब सलाह ली उन्होंने। हाँ भाई अब ये ऐसा है, अब राजा अपने बस में पूरी तरह से है, अब अपने को क्या करना चाहिए। जय पूछे सोई रचऊ पाऊ, भाभी बस न जान कछुराऊ। फिर आ गई, देखो वही बात में कह रहा था ना आपसे, भाभी बस भवितव्यता पहले शुरू कर दी, बात कर दी, अब दोबारा वो समझ गए वो, क्योंकि हम जैसे जो प्राणी और नाना प्रकार की शंका करेंगे, जैसे अब हमारे मन में आया कि वे जिस देवताओं की ब्राह्मणों की रक्षा के लिए राक्षसों को मारा, और जब इसके ऊपर आपत्ति आई तो वे देवता कहाँ चले गए थे, और आकाशवाणी कब होती है, जब ब्राह्मण के सामने मांस आता तब। भैया कहने का अर्थ यही है, पिताजी कहते हैं आशंका मत करो, भाभी बस होना ही था ऐसा, इसलिए राजा कुछ नहीं समझ पाया। और रिपु तेजसी अकेले अपी, लघु कर कनी न ताऊ। बता दिया अकेला दुश्मन भी है, उसे छोटा मत समझो। दुश्मन और अग्नि, इनको कभी छोटा ही चिंगारी, छोटी ही चिंगारी पूरा मकान जला देती है। ऐसे ही यदि आपने दुश्मन को छोड़ दिया तो आप समझ लीजिए वो अपनी दुश्मनी तो निभाएगा ही, और उसका जब भी अवसर मिलेगा, और कहते हैं भगवान एक बार तो अवसर सबको ही देता है, ईश्वर की तरफ से सबको अवसर मिलता है भाई, मिल गया उसको अवसर। तो अजऊ देते दुख रवि ससई सिर अवसो शेष तराऊ। देखिए कहाँ पहुँच गया ध्यान गोस्वामी जी का। बोले देखो उदाहरण भी देता हूँ मैं आपको। अरे वो बच गया, राहु बच गया, केतु बन गया, तो आज भी वो चंद्रमा को सूर्य को परेशान करता है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगता है। क्यों, समय यदि खत्म हो जाता, पर वहाँ भी थोड़ी सी गड़बड़ी क्या हो गई, जब उसने पी लिया उसके बाद में उसको बताया। अरे जब बाजू में बैठा था तभी बोल देते चंद्रमा, पर उस समय ध्यान नहीं रहा, उनको पीते समय देखा होगा। तो वही तुलसी जैसे भाविता पिता, अरे भैया जो कुछ होना होता है वो हो गई रहता है। अब देखो अब अपने और हमारे सबके साथ में देखिए, अब हम इतने दिनों से आपको रामायण सुना रहे हैं, और अब आप लोग कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ सुन ही नहीं रहे, और सुन भी रहे हैं तो आप हमको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं कि भैया जब समय आएगा हमारा कि सुनने वाले मिल जाएंगे, हमको अपने आप को बुला बुला के कहेंगे गुरुजी आओ सुनाओ, तो वो समय भी आएगा निश्चित रूप से। तो भैया इस प्रकार से हम तो संतुष्ट हैं, क्या सोच करके कि तुलसी जैसे भव्यता जैसी मिले सहाय। आज हमको अब जितनी सहायता मिलना चाहिए उतनी सहायता मिल रही है। तो देखिए आज हमने आपको 169 से 170 दोहे तक की चौपाई और प्रसंग सुनाया। भानु प्रताप की कथा चल रही है, अब जल्दी भगवान का अवतार होगा, हम इंतजार कर रहे हैं भैया। तो है गोस्वामी जी भैया कथा जल्दी समाप्त करो ताकि हम भगवान राम के अवतार की कथा सुनाना शुरू कर दें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हाँ भैया नर्मदा जी को देखो, हम जो अपने ज़्यादा पास में रहते हैं आदमी से भूल जाता है। अब उनके गोद में बैठे हुए ना हम हैं, ये अधिष्ठात्री बैठी हुई हैं सेवा सब नर्मदा मंदिरम की, और हम उन्हीं को भूल जाते हैं जब भी शुरू करते हैं। तो चलिए अब याद आ गई हैं, क्षमस्व अपराधम में, हे माँ अपराध क्षमा करिए। हम आपको पुनः याद कर रहे हैं। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवा समे सुराजता देवी नर्मदा जय नमो नमः। हे माँ आपको बार बार प्रणाम है। इसी प्रकार आप कृपा करते रहें, हमारे श्रोताओं को दर्शकों पर भी आपकी कृपा बनी रहे। बोलिए हर हर महादेव शंभो।